दंगे से पीड़ित परिवारों ने जो कुछ बताया बेहद परेशान करने वाला है। पवन नारा ने खरगोन के काजीपुरा मोहल्ले का एक वीडियो सबूत भेजा है। इन तस्वीरों को यदि आप देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो आपको यह मालूम पड़ेगा कि दंगाइयों का प्लान कितना खतरनाक था। तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि दंगाई सिलेंडर ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। घरों के बाहर सिलेंडर से धमाके की खूब कोशिश की गई। दंगाइयों के निशाने पर घर, दुकानें दोनों थी। जमकर पत्थरबाजी की गई। खरगोन में जहां सिलेंडर ब्लास्ट की कोशिश की गई, वहां इंडिया टीवी की टीम पहुंची। वीडियो में आपने जो इलाका देखा, वहां से पवन नारा की जरा ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम काजीपुरा में हैं। खरगोन का ये वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा खौफनाक तस्वीरें आई। दंगाइयों ने यहां सड़क पर सिलेंडर रखकर आग लगाने की कोशिश की। एक वीडियो वायरल हो रहा है जो पीछे से शूट किया गया। उस वीडियो में आपको ये डिश की छतरी भी दिखाई देगी और जैसे ही आप इधर पलटेंगे तो इस गली में पथराव हो रहा था। इस मोड़ पर यहां दो टंकियां, इस तरह की जो आप टंकी देख रहे हैं, इस तरह की टंकियां यहां रखी गई हैं और भीड़ यहां से लगातार पथराव कर रही थी। इतना ही नहीं, इस पथराव के बीच एक उपद्रवी यहां सिलेंडर लेकर आता हुआ दिखाई दिया और सिलेंडर को ठीक यहीं रख दिया गया और उसके बाद उस सिलेंडर में आग लगाने की कोशिश की। यहां जबरदस्त टकराव हुआ, पत्थर अभी पड़े हुए हैं। पुलिस अभी भी फ्लैग मार्च यहां कर रही है। सभी को अंदर घरों में रहने की हिदायत दी गई है। लेकिन आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये पाइप उस दिन की टूटी हुई है, आज भी टूटी है। यहां पथराव है और अगर आप देखेंगे यहां देखिए, ये दुकान तोड़ दी गई है। शुभ लाभ लिखा हुआ था। इस घर को लूटने की कोशिश की गई क्योंकि इसको तोड़ने से क्या हासिल होगा, ये तोड़ा गया है। यहां कोई पत्थर नहीं दिखाई देंगे आपको। जो दिलचस्प बात यह है, ये देखिए, यहां सोलंकी परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। यहां पर भी पेट्रोल बम जलाकर पेट्रोल बम से जलाने की कोशिश की गई। पुराना लकड़ी का दरवाजा था जिसने आग नहीं पकड़ी। यहां पर हमला किया गया और इस घर का सारा सामान चला गया है। पेट्रोल पंप बम फेंका गया था, उसमें शीशे की जो बोतल टूटी उसके अवशेष हैं। ये पूरी सिल्ली तोड़ दी गई और इसी के पत्थरों का इस्तेमाल जो है किया गया पथराव में। और सबसे बड़ी बात यह कि उस वक्त यहां एक बड़ी वारदात की साजिश थी क्योंकि यहां एक सिलेंडर लाया गया, बाकायदा यहां से खींच के हुए लाया गया। पता नहीं इस घर से निकाला गया, कहीं और से निकाला गया। और अब यहां इस गली में आप देखेंगे तो कोई भी आपको आदमी नहीं दिखाई देगा। हर जगह ताले हैं। ये एसएल सोलंकी साहब का घर है। यहां पे भी पेट्रोल बम मारा गया, वो घर खाली करके चले गए हैं। इसके अलावा ये अगला घर है, ये भी बंद है। ये पूरी गली अब सन्नाटे में है। सब घर छोड़कर चले गए हैं। और सबसे बुरी बात देखिए, उस वक्त कपड़ों में भी तेल लगाकर इसको आग लग के हवाले किया गया। वो कपड़े यहां पड़े हुए हैं और यहां पाइपलाइन वगैरह भी तोड़ दी गई। सर, मोटर निकाल के क्या हुआ था उस दिन? उस दिन क्या स्थिति थी? यहाँ की स्थिति बहुत गंभीर थी, बहुत खतरनाक चल रही थी। है ये समझ लो कि मकान वगैरह सब जलाने के पक्ष में थे। अच्छा, यहाँ टीन थी, यहाँ सिलेंडर भी रखा गया। सिलेंडर यहाँ रखा। हम लोग यहाँ पर छत के ऊपर थे, हम लोग यहाँ कैमरे से शूट कर रहे थे। अच्छा, वो वीडियो आपका ही है? हाँ, वीडियो हमारा ही है। वीडियो हम वहाँ से शूट कर रहे थे। यहाँ से सिलेंडर आके उन्होंने रखा और यहाँ से पथराव किया। ये घर सब हमारे ही है। अच्छा, तो फिर सिलेंडर पे आग नहीं लगा पाई? पुलिस आ गई थी? पुलिस आ गई थी, जब वो भाग गए। यहाँ पूरा घेरा हो गया था, कम 100-200 आदमी यहाँ के जब हो गए थे। और यहाँ के 2 बाटले तो उखाड़ के लेके चले गए। यहाँ से उन्होंने सिलेंडर निकाला, यहाँ रखा और यहाँ लगाने की कोशिश करी। इतने में पुलिस आ गई। और हम वहाँ की जगह खड़े थे तो वहाँ से हम लोग ने शूट किया। अच्छा, तो उस छत पर खड़े हुए थे, आपने ये शूट किया है? पूरा वीडियो है आपके पास? वीडियो अभी हमारे मोबाइल में है। तो ये ऑथेंटिक सोर्स वीडियो है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे वीडियो जो वायरल हो रहे हैं उनमें से एक है। हमारे पास वो शख्स भी है जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया, वो जगह भी है जहां वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ, वहीं जहां सिलेंडर रखा गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सोनगर है। जितेंद्र जी, कितने बजे की घटना होगी? ये 4:30-4:45 के करीब थी सर। तो सबसे पहले जब टकराव हुआ तो यहीं इसी इलाके में? ये तालाब चौक से हुआ। तालाब चौक, यहाँ से तालाब चौक 50 मीटर भी नहीं है, 50-60 मीटर है। 200-300 मीटर होगा। 250-300 मीटर। 250-300 मीटर है। और अम्मा यहाँ अभी बैठे हुए हैं। यही एक परिवार है जो अभी रुका हुआ है, बाकी सब दरवाजा बंद करके चले गए। सब ये सब उनके एरिया वाले हैं, सब चले गए आगे। ये सब है, सब मोहल्ले के ही है। सब पाँव पे पत्थर भी आया है। सब मोहल्ले के उनके पाँव साथ में सब सामान उठा के ले गए। अम्मा, क्या नाम? हाथू भाई। आसू भाई, हुआ क्या था उस दिन?
मैं नहीं पे थी, कहा जो मैं बैठ के शुरुआत में तालाब में से पत्थर चलते इमलीपुरे में चलते आए। हमारी पोती उन देख रही थी राम जी का नाटक, तो वो भक्ति आई, तो 3 बार के मुसलमान होने आए, तो सब ये नगर पालिका वाले 3 ट्रैक्टर भर के ले गए। ये पत्थर, हाँ पत्थर, हाँ यहाँ थी। और एक ट्रैक्टर वहाँ आंगने में से एक हमारी पूरी गेली है, उन्हें थैले में भर के रखे। मन को हफ्ती भर मत बतावांगा सरकार में सब कि हम डरे हुए हैं, यहाँ पुलिस होनी चाहिए, हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि बुजुर्ग हैं, माता जी के पाँव में भी चोट लगी है, वो सीधे चल भी नहीं पाती, तो कह रहे हैं कि अपाहिज हैं, हम कहाँ जाएं। ये सारे ये पत्थर के खूब पड़े थे, तो सब में तो बेच को ले गए। हाँ। बहुत पत्थर आए, हमारे घर लग पत्थर आए। तो जब वो वीडियो बनाया गया, उस छत से बनाया गया था, इसके पीछे लगातार पत्थर पड़ रहे थे, और ये यहाँ की स्थिति थी, यहाँ लगातार पत्थर आ रहे थे, वो वीडियो यहीं रिकॉर्ड किया गया था। आइए अब आपको खरगोन हिंसा का एक और एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाते हैं। दंगे के दौरान एक तरफ जहां फायर ब्रिगेड कर्मचारी सुभाष आग बुझा रहे थे, वहीं खरगोन के आनंद नगर में दंगाई उनके घर में आग लगा रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, आनंद नगर इलाके में दंगाइयों ने जमकर लूटपाट की। वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है, दंगाई पेट्रोल डालकर आग लगाने की बात कर रहे हैं। एक तरफ जहां एक शख्स अपनी जान की बाजी लगाकर शहर को जलने से बचा रहा था, वहीं दूसरी ओर दंगाई उसके ही घर को निशाना बना रहे थे। इस वक्त हम आनंद नगर के एक घर में मौजूद हैं। ये घर सुभाष जी का है। सुभाष जब खरगोन में लगी आग को बुझाने गए थे, तब उन्हीं के घर में आग लगा दी गई। सुभाष फायर ब्रिगेड में काम करते हैं। दंगे के बाद जब फायर की कॉल आई, तो वो लोगों के घरों की आग बुझा रहे थे, तभी उनके पास फोन बजा कि उनके घर में भी आग लगा दी गई है। ये दरवाजा पूरी तरह से जल गया है। अब यहां पर एक लोहे का दरवाजा फिक्स किया गया है, ताकि आगे कैसी कोई घटना ना हो। घर में पूरा सामान जलकर राख हो गया है। ये 3 कमरे का घर था। राहत की बात ये रही कि एक कमरे में लगी आग को काबू पाया गया, और बाकी अब घर एक कमरे में सिमट कर रह गया है। सुभाष जी, आप कहाँ थे और कब आपको खबर मिली कि आपके घर में आग लग गई? सर 2 और 2:30 के बीच में मैं मोतीपुरा आग बुझा रहा था, और मेरे घर पे आग लग गई। मैंने कम से कम 5 और 6 फायर से आग बुझे, और मेरे घर ही जला दिए। मेरे लड़के का और मेरी माँ का भी जला दिया था इधर। अच्छा, बाकी घर भी जल गया? 3 मेरे ही जलाए, साहब इधर मेरी सास का भी है। 3 मकान जला, और सब सामान खत्म हो गया, अब कहीं भी नहीं है। आपको क्यों निशाना बनाया गया? आप तो दुनिया का घर की आग बुझा रहे थे। अब ये तो उन्हीं से पूछा जाए सब कि क्यों बनाया गया, मेरे को नहीं मालूम। मैंने तो सर कोई धर्म देखा नहीं, कोई देखा। मैंने सबके घर बुझाया, जहाँ फायर नहीं गई वहाँ फायर भी लेके गया, और आग बुझे भी नहीं, और मालूम नहीं, बहुत खराब काम हुआ। कौन था उस वक्त? मैं और मेरा छोरा लड़का, मैं सुनीता गांगले और अंकित गांगले, बस दो बच्चे, हम 2 जन थे। तो मेरा छोटा लड़का ने तो उधर मतलब कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं यहाँ सो गई थी। ये छोरा मतलब यहाँ मोबाइल चला रहा था, उधर से पत्थर हुआ तो सब चिल्लाने लगे। मैंने कहा कि अंकित क्या वगैरह, चल तो देखते। देखे तो उधर से सब पत्थर आ रहे थे। यहाँ से मेरे सास के घर पे चद्दर है ऊपर, तो वहाँ चद्दर आए। तो फिर हमने देखा कि ऐसा क्या हुआ, देखो तो पीछे आग लगा दी। क्या अंकित आप क्या करे? ये बड़ा वाला लड़का को फोन लगाया, तो ये बोले कि मम्मी मैं तो बमधाला घुघरा खेड़ी में हूँ। उनका बेटा यहाँ तो ऐसा कैसा हो गया? फिर इन्होंने किसको किसको फोन लगाया, क्या करा हमको कुछ नहीं मालूम। तो मैंने ये गेट भी लगा दिया और ये गेट भी लगा दिया। मार उधर से पत्थर खूब मारे, सर खूब मारे। मैं खूब चिल्लाऊं, फिर मेरे सास आ गई, मेरे देवर आ गया, सब खूब चिल्लाए। ये दरवाजे अगर टूट जाते ना, मेरी महिला के साथ क्या होता है ये पता नहीं पाता। फेंके और सब जला के तुम बोलो मत। और ऐसे बोले हमने उनके माँ बाप के यहाँ मेला देखने गए थे, तो वहीं रह गए थे वो, तो इसलिए वो आए नहीं। सर कदे अगर वो कहे हाँ मेरी बहू और मेरी बच्ची यहाँ सोते, उनका ही रूम है, ये पड़ोस में वो रहते हैं अलग। तो उन्होंने प्रधानमंत्री योजना का मकान बन रहा था, उसका सब पूरा सामान भी, किचन विचन, गैस टंकी वगैरह सब यहीं रखी थी, वो यहीं सोते थे, और हम इधर रहते हैं। तो वो उस दिन मेला करने चले गए शुक्रवार के रोज। बहुत भयानक। ये कह रहे हैं कि राहत की बात ये रही कि वो पोती और बहू मेला देखने गए थे, वरना उनके साथ क्या होता, ये घर जला दिया है। बाकी 2 घर आपके और जला दिए हैं। तो देखिए कि सुभाष जी के माता जी का घर, उनके बेटे का घर और सुभाष का घर, तीनों का घर जला दिया। एक बार आपको वहां लेके चलते हैं। सूरजबाई जी के घर पर हम मौजूद हैं। यहाँ भी पेट्रोल बम से हमला किया गया, ईंट पत्थर से हमला किया गया। ये दरवाजा टूट गया है, नीचे पेट्रोल बम मारा गया तो दरवाजे ने आग पकड़ ली थी। गनीमत ये रही, ये खिड़की भी जल गई,
इसके यहाँ से अंदर घुसे और यहाँ देखिए लूटमारी की कोशिश की गई। इस अलमारी को खोल लिया गया और यहाँ सारा सामान ले गए। माता जी, आपका नाम क्या है? सूरज भाई। क्या हुआ था? क्या हुआ था, यहाँ सब आए थे मोहल्ले के, उसका आवाज सब मैंने पहचान लिया, आग लगाओ और पेट्रोल डालो। यहाँ पेट्रोल डाला उन्हें और आग लगाए। बच्चा यहाँ सोयल था, पहले पत्थर मारिया साहब, पत्थर मारिया, हम दरवाजा नका सा पकड़ी न उभी रहा। अब वो दरवाजा फाड़ियो तो पत्थर ये आया, ये सब सफाई करी न हम रखी आया, फेंके आया। आए फिर दुई बच्चा सोयल था, मारियो छोरो अन मार बहू अनहाओ मन कोयो कि दो बच्चा न चल उठाने सामने का घर संजय घर घुसी, हम अंदर घुस गए, सब ले गए। तो इनके यहाँ इस अलमारी को खोला गया है, जबरदस्ती लूटपाट हुई है। राहत की बात सिर्फ ये रही कि दरवाजे में आग जरूर लगी थी, लेकिन इस कमरे में ज्यादा सामान नहीं था, गैस का सिलेंडर नहीं था, ये सिर्फ दरवाजा और खिड़की जल के आग आगे नहीं बढ़ी, वरना इस घर के लिए परेशानी हो सकती थी। इस घर वालों ने यहाँ से बाहर निकलकर दूसरे घर में शरण ली और उसके बाद ये तस्वीर है। ये देखिए, ये सारे वो घर हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हुए हैं। जैसे प्रभा वाइफ ऑफ संजय है, ये प्रधानमंत्री आवास के तहत बना है, ये घर प्रधानमंत्री आवास के तहत बना है, अभी बन रहा है। तो ज्यादातर घर यहाँ पर वो हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने थे और उन्हीं घरों पर हमला हुआ है। सोचिए, जिस घर के निर्माण में देश के टैक्स पेयर का पैसा लगा है, वो सभी घर निशाने पे थे, उन्हें आग लगाई गई। और ये स्थिति यहाँ रामनवमी के दिन की थी। आपको बता दें, जिस मोहल्ले में हम खड़े हैं, यहाँ से लगभग 3-3.5 किलोमीटर दूर रामनवमी की शोभा यात्रा थी। यानी ना कोई यहाँ शोभा यात्रा थी, ना कोई यहाँ टकराव था, लेकिन उसके बावजूद हिंसा इस आनंद इलाके में भी हुई और उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और अब जो अगली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये भी खरगोन के आनंद नगर की है। यहां छतों पर पत्थरों का ढेर आप साफ देख सकते हैं। मतलब दंगे की प्लानिंग के कई दिनों से तैयार थी। दंगे की प्लानिंग दिल्ली दंगों की तरह पूरी प्लानिंग के तहत रामनवमी के दिन खरगोन को जलाया गया, दंगे किए गए। आनंद में इस वक्त यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बन रहे हैं। पीछे जो जला हुआ आप हिस्सा देख रहे हैं, वहां एक झोपड़ी थी, वो खत्म हो चुकी है। उस झोपड़ी की टिन का इस्तेमाल करते हुए इस रास्ते को बंद करने में किया गया है। माता जी हैं जिनकी झोपड़ी थी। माता जी, क्या हुआ था? ये झोपड़ी जला दी और हम भागे। अब भागा तो वो बेटी को संभाले थे, झोपड़ियों को संभाले और हम भागी गए। ये जो झोपड़ी का जो सामान था वो आप देखेंगे, यहाँ इनके किचन के बर्तन आपको जले हुए दिखाई देंगे। यानी इनकी जिंदगी अब एकदम सड़क पर आ गई है। और जिस छत पर हम खड़े हैं और वो आपको दिखाना एकदम महत्वपूर्ण इसलिए है कि छत पर जितने पत्थर पड़े हैं आप उसका अंदाजा लगा लीजिए। पत्थर फेंकने के लिए देखिए, ये दीवार थी, इसको तोड़ दिया गया ताकि पत्थर उपलब्ध हो सके। वहां पत्थर रखे थे, वो फेंके गए। और देखिए, ये सारे पत्थर छत पर भरे हुए हैं। यहीं से लगातार पथराव किया जा रहा था और इसी पथराव की वजह से नीचे की सारी सड़क लाल हो गई। यहाँ माता जी, कहाँ से आए थे लोग आपकी छत पर? इस छत पर कहाँ से आए? यहाँ से इधर से आए, इधर से आए और एकदम पत्थर चालू कर दिया। हम तो सब लोग यहीं बैठे थे। टायर किसके रखे हैं? ये टायर तो ये बच्चे उनका हमारे घर के हैं। और एकदम से हमारे पे हमला कर दिया। हमको कोई मालूम थोड़ी थी, हम तो आराम से बैठे थे। हमको क्या मालूम कि लोग पीछे से वार करेंगे। ये कोयला भी लाए थे जलाने से पत्थर का एकदम उमने चालू करा। ये गिरा हुआ है, ये कोयला सामने। अच्छा, ये कोयला भी लाए ले। तो ये पीछे मस्जिद पड़ती है। आरोप ये है कि इसी मस्जिद से हमला हुआ और मस्जिद से होते हुए यहाँ आ गए। इस छत पर पत्थर पड़े थे, घर बनाने के लिए ईंट रखी थी, इनका इस्तेमाल किया गया। ईंट कम पड़ी तो वहां से दीवार तोड़ के ईंट जुटाई गई और लगातार हमला हुआ। ये तांडव यहाँ रामनवमी के बाद चला और कल रात को भी यहाँ पथराव हुआ है। मौके पर तनाव है। पुलिस की मौजूदगी में हम आज यहाँ पहुंचे हैं। और खरगोन के आनंद नगर से ही पवन नारा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पेट्रोल बम से हमले में घायल एक लड़का सामने आया है। घायल लड़के ने कहा कि मस्जिद की ओर से आई भीड़ ने हमला किया।
इसमें इकबाल और जाबिर शामिल थे। पवन नारा ने यह रिपोर्ट भेजी है, जरा देखिए। आनंद मोहल्ले में भी जमकर पथराव हुआ। सड़क पर ये लाली जो आप देख रहे हैं, ये पथराव की गवाही दे रहा है। सामने आप देखेंगे तो टिन शेड से दरवाजा बंद कर दिया है, क्योंकि ये भीड़ वहां से आई थी। तो अब लोगों को लग रहा है कि भीड़ दोबारा ना आ पाए, इसके लिए इसके पीछे एक मदरसा पड़ता है जहां से पथराव हुआ था। और यहाँ हमारे साथ एक शख्स हैं जिनकी पूरी कमर जल गई है। इनके ऊपर पेट्रोल बम से हमला हुआ। दर्दनाक तस्वीरें हैं, शायद ये आपको विचलित कर दें, लेकिन ये दंगे की हकीकत है। क्या नाम है आपका? सावन गांगले। सावन, कब की बात है, क्या हुआ? नवमी के दिन 12 बजे रात को सोए थे। इकबाल बाली और उसके साथ में उसके भाई और जाबिर और बहुत सारे आए थे। तो ये सब मस्जिद के ऊपर और यहाँ पहले बम फोड़ के चले गए, फिर सब मस्जिद पे गए, फिर उनने हमला मतलब पत्थर और ये सब शुरू करे और बोल रहे थे सभी उनको यहाँ से भगाओ। अच्छा। और वो मस्जिद में जो तल घर में सब वहाँ भी छुपे थे। आपके ऊपर पेट्रोल हमला कब हुआ? 11 साढ़े 11 बजे। 11:30। हाँ हाँ, रात को। तो फिर अभी अस्पताल से छुट्टी कब मिली? छुट्टी कल मिली। अस्पताल जा पाए? नहीं गए थे अस्पताल, कल छुट्टी कर दी। अच्छा, छुट्टी कर दी। हाँ। तो इनकी पूरी कमर जल गई है बेहद। क्या उम्र है आपकी? 17 साल। 17 साल है। रात को हमला हुआ, उस वक्त ना कोई जुलूस था ना कोई टकराव था, लेकिन आया आपके बिस्तर पे गिरा? हाँ, बिस्तर पे गिरा। बिस्तर पर गिरा और ये बाली सबको लाया था। तो ये नाम भी बता रहे हैं कुछ। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक कार्रवाई करती है। ये दंगे की हकीकत है और जब यहाँ दंगा होता है तो किस तरीके से वो सबको लपेटने की कोशिश करता है। घर जल जाते हैं। बेकरी में रहते, बेकरी में और मस्जिद में, जो तल घर में मस्जिद में, और गुड्डू पहलवान की बेकरी और सब मस्जिद बेकरी में भी रहते और आधे मस्जिद में भी रहते। और इस्लामपुरे से भी बहुत सारे आए थे उधर नदी के धड़ेधड़। उनने तो कह रहे हैं कि आसपास के इलाकों से आए थे, उन्होंने हमला किया। और यहाँ बगल में एक मदरसा है, बेकरी है, वहां भीड़ इकट्ठी हुई थी, ऐसी ये जानकारी दे रहे हैं। और इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा खरगोन के हर मोहल्ले में गए जो दंगाइयों के कहर का निशाना बना। खरगोन की घाटी मोहल्ले में भी दंगाइयों का कोहराम नजर आया और हिंदुओं के घरों पर प्लानिंग हमला करके किया गया और कई दुकानों और गाड़ियों में आग लगाई गई। ऐसा नहीं खरगोन में कि कुछ जगह पर पथराव हुआ, यहां जमकर आगजनी हुई। 13 स्थानों पर यह आगजनी देखी गई। इसमें से एक घाटी मोहल्ला भी है। ये ऑटो यहां पार्क था, इसको जला दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि ऑटो पर ओम लिखा है, ओम का निशान है। ये ऑटो जला दिया गया है। यहां एक एक्टिवा थी, एक बाइक थी, वो जला दी गई है। और यहां से पथराव होते होते आगे बढ़ना शुरू हुआ। ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत घर बना है, तो इस पर भी पथराव हुआ। चूंकि दीवार तो नहीं टूट सकती, लेकिन शीशे जरूर टूट गए हैं। पथराव आगे बढ़ते बढ़ते अगर आप देखेंगे तो ये हिंसा आगे बढ़ती चली गई। और यहाँ एक बलेरो खड़ी है, उसमें आग लगा दी गई। वीरेंद्र भवसार की बलेरो है, उसका मोबाइल नंबर यहाँ लिखा है। उसकी ये बलेरो थी, इसको जला दिया गया। यहाँ किनकी? आपकी है ये? सर क्या हुआ था उस दिन? ये बलेरो आपकी यहाँ कैसे थी? यहाँ खड़ी थी। हाँ जी, यहाँ खड़ी थी और हम तो घर में मतलब बैठे हुए थे और एकदम से दौड़ के आए और अब पथराव चालू कर दिया तो हम घर के अंदर हो गए। उसके बाद में जो इनकी धांधल हुई, जो पथराव करना चालू करो, गाड़ी को यहाँ आग लगी पहले और यहाँ से धक्का के वहाँ ले गए और वहाँ फिर उन्होंने पेट्रोल डाल के, बम डाल के जो भी है उन्होंने आग अच्छा, लगाई। ये ग्रिल आपने लगाई थी भीड़ को रोकने के लिए? सब वही सब उन्होंने उनके समुदाय द्वारा। अच्छा, वो सब दंगाइयों द्वारा इसलिए वो समुदाय द्वारा। इधर वाले मतलब उधर नहीं जाए। अच्छा, इधर वाले तो ये दीवार बन गई है, यहाँ दूसरा समुदाय है, यहाँ दूसरा समुदाय है। फिर भी इधर भी बहुत पत्थर मारे, ऊपर चढ़ के मारे। तो यहाँ इमामबाड़ा है ये, इसके सामने एक गाड़ी और है, इसे भी जला दिया गया है। इस गाड़ी की लपट इस पूरे मकान तक गई, पूरे मकान के शीशे टूट गए हैं। आप अगर इस मकान के ऊपर देखेंगे तो आपको दीवारों पर पत्थरों के निशान नजर आएंगे जो तीसरी मंजिल तक जा रहे हैं। ये जो मकान था, मजबूत दरवाजा था, अंदर नहीं घुस पाए, लेकिन उसके बावजूद लगातार पथराव होता रहा। और ये आप जो शीशा देख रहे हैं, ये काफी मोटी क्वालिटी का लेमिनेटेड शीशा है जो ऊपर यहाँ ग्रिल पे लगाया गया था, वो टूट गया है। यहाँ लगातार पथराव हुआ। ये मैम का घर है, ये यहाँ भी शीशा टूटा हुआ है, ऊपर का शीशा टूट के नीचे गिर गया है। मैम आपका क्या नाम है? ये कितने बजे की घटना है?
ये शाम 7:30 बजे की घटना है। मेरा नाम मोना भावसार है और हम जब यहाँ पे ये हो रहा था तब हम हमारे समाज के कार्यक्रम में गए हुए थे। कहाँ? पीछे भावसार धर्मशाला में जो रामनवमी का भंडारा था वहाँ पे गए हुए थे। अच्छा, भंडारे की सेवा में लगे हुए थे। हाँ, वहाँ पे गए। वहाँ से कोई नहीं था? नहीं, इस घर में कोई भी नहीं था और सामने सिर्फ 2 बच्चे थे और मेरे ससुर जी थे और एक गुड़िया थी। अच्छा। और यहाँ पे पता चला कि पथराव हुआ है तो यहाँ से फोन आया गुड़िया का कि मम्मी पथराव हुआ है, रोने लगी अकेली। वहाँ पे दुकान, गुड़िया 18 साल की। अच्छा। रोने लगी। वहाँ पीछे हमारे दुकान में आग लगी है, ये घर भी हमारा है। और ऐसे ही हमने कुछ खाया भी नहीं और उठे फटाफट से। यहाँ आ भी नहीं सकते थे क्योंकि पथराव हो रहे थे। यहाँ पे पेट्रोल पंप भी, यहाँ हमारी दुकान जलाई गई। वहाँ पे हमारे बच्चे 2 थे, गुड़िया थी और हमारे ससुर जी। कैसे उन्होंने ऐसे दरवाजा अंदर घुस गए थे, यहाँ तक घुस गए थे, लूटपाट यहाँ तक। ये वाला, हाँ। तो सामने भी हमारा है, ये भी हमारा है। यहाँ पे ससुर जी थे और 2 बच्चे थे, गुड़िया थी और यहाँ हम सब ताला लगा के गए हुए थे, हमारे खाना खाने गए हुए थे। पूरा बच्चे ऐसे बच्चों ने रोका लेकिन नहीं, वो अंदर घुस गए। लेकिन फिर बच्चे भगे वहाँ पे। भी ले गए हैं, भांजी की शादी का रखा हुआ। अच्छा, आपकी भांजी की शादी थी? हाँ, उसका सामान था रखा हुआ। ताला भी तोड़ा दुकान का, आभूषण ले गए, उसका सामान था रखा हुआ वहाँ। गुड़िया ने पुलिस को फोन लगाया लेकिन पुलिस भी नहीं आई यहाँ पे। तो ये इनकी दुकान है, यहाँ पे किराना स्टोर है। इसमें इनके बुजुर्ग पिताजी और 18 साल की गुड़िया घर पर मौजूद थी, खौफ में थे। और यहाँ पेट्रोल पंप बम मारा गया। चूंकि दुकान बंद थी इसीलिए अंदर आग नहीं बढ़ी। इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, तोड़ के अंदर चले गए। ये दूसरा लाख लगाया मैंने। अच्छा, ये दूसरा लाख लगाया, तोड़ दिया था। पूरा सामग्री ले गए यहाँ से। ये इस पे यहाँ पे चैनल गेट पे ताला लगा हुआ था, हम लोग गए हुए थे, उसको बम से तोड़ा है। और ये भी पूरा डैमेज करके अंदर चले गए। यहाँ का ताला भी तोड़ा है, दोनों डैमेज ताले भी मेरे पास। अच्छा, उसको सांग से या कुछ पेट्रोल बम से फोड़ा है। अब यहाँ इस मोहल्ले में कोई है? कोई नहीं है सर, सब चले गए इधर उधर, सब चले गए हैं। तो जहाँ से हमला हुआ अब चले गए हैं। बचे हैं तो कारों के पुर्जे जो जले हुए हैं। यहाँ पेट्रोल बम मार के इसको तोड़ने की कोशिश की गई लेकिन ताला तोड़ दिया गया। यहाँ देखिए कितनी जोर से यहाँ कुछ मारा गया कि नीचे का पत्थर भी टूट गया, ताला भी टूट गया। अब मकान मालिक ने या दुकान के मालिक ने इस ताले को बदला है। ये स्थिति यहाँ है। 4 दिन के बाद भी अब भी लोगों में उतना ही खौफ है। लोग यहाँ, अब देखिए इस गली में कितने पत्थर फैले हुए हैं। ये उस बात की, उस वक्त क्या मंजर रहा था वो हकीकत बयां कर रहा है। सोचिए इन माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जब वो किसी भंडारे में थे और घर पर जवान बेटी थी। काला है, इससे भी पेट्रोल बम के अवशेष यहाँ है। इस प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल डालकर भेजा गया। चूंकि प्लास्टिक की बोतल में ब्लास्ट नहीं होता तो ये नहीं हुआ। ये ताला था, ये तोड़ दिया गया। इसमें रख के फेंके हैं। खाद्य सामग्री ले गए हैं, नकदी ले गए हैं। तो ये ताला तोड़ दिया है। रिपोर्ट भी लिखने को तैयार नहीं है। थाने में FIR भी नहीं होती है। क्या नाम है आपका? संजय भावसार। संजय भावसार जी, आप गए थे वहाँ? हाँ, 2 बार गए, FIR नहीं लिखते हैं। क्या कह रहे हैं? नहीं, उधर मोहल्ले में आएंगे वहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, तो अभी ने कहा गया कि आप यहाँ से जाइए, मोहल्ले में आएंगे तब लिखेंगे। अभी तक ये FIR लिखवाने में भी कामयाब नहीं रहे हैं। पूरे पत्थर है ऊपर, आप ऊपर जाके देखिए। अगर उस दिन हम यहाँ होते तो क्या होता हमारा, इस मकान में होते तो क्या होता हमारा। वो तो किस्मत अच्छी थी कि हम वहाँ चले गए। हर तरफ आपको टूटे हुए शीशे और ये बड़े बड़े पत्थर दिखाई देंगे। ये पत्थर बाहर से फेंका गया पत्थर है जो घर के अंदर पहुंचा है। और ये नया घर बनाया गया था और इस पर हमला हुआ। ये सारे शीशे टूट गए हैं। यहाँ देखिए, ये सब पत्थर बाहर के आकर लगे हुए पत्थर हैं। ये सब पत्थर बाहर से मारे गए। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको शायद इस बात में कोई शंका नहीं होगी किस स्तर का पथराव हुआ था। पत्थर इतने लगे कि यहाँ ऊपर फॉल सीलिंग में अभी भी पत्थर अटका हुआ है और यहाँ सारे गमले टूट गए हैं और लगातार यहाँ पथराव होता रहा। सोचिए जब इस घर में कोई शख्स रहा होगा तो उसकी कैसी स्थिति होगी। ये पूरा घर अभी भी पत्थरों से भरा हुआ है और अभी तक घर वालों की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो रात को शांति से यहाँ सो पाए।
तो खरगोन में दंगे को सोच समझकर पूरी साजिश के साथ अंजाम दिया गया। दंगाइयों ने उन जगहों, उन मोहल्लों और उन घरों पर हमला किया जो शोभा यात्रा से कई किलोमीटर दूर थे। दंगाइयों के कहर का पहला निशाना बना जमींदार मोहल्ला, जो मुस्लिम बहुल खसखवाड़ी के ठीक सामने है। पवन नारा ने दंगे के ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट भेजी है। इस वक्त हम उस जगह खड़े हैं जहां खरगोन में पीछे खसखसवाड़ी खत्म होता है, यहां से जमींदार मोहल्ला शुरू होता है। खसखसवाड़ी अल्पसंख्यक समुदाय का मोहल्ला है, साफ नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहां से आगे बढ़ेंगे तो आपको यहां ईंट पत्थरों की बौछार दिखाई देगी। इस गली में जब दंगा हुआ तो जमकर पथराव हुआ और ये पड़ी हुई ईंटें इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस बड़े स्तर पर यह हमला हुआ था। अब देखिए, एक घर ये है, ये एक मुस्लिम परिवार का घर है, उस पे एक भी पत्थर नहीं लगा है। एक घर ये है, ये हिंदू परिवार का घर है, यहां मीटर लगा था, उसको तोड़ दिया गया। इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई, दरवाजा नहीं टूट पाया तो बच गए, लेकिन किस तरह पथराव हुआ उसकी गवाही आज भी मौजूद है। ये ईंट का टूटा हुआ हिस्सा है, बाकी यहां मीटर था, ये बिजली का मीटर था जो टूट के नीचे गिर गया है। और अब खौफ का आलम यह है कि यह मकान बिकाऊ है, ये लिख दिया गया है। इस मकान के मालिक हमारे साथ यहां मौजूद हैं। सर, क्या आपका नाम है और उस दिन क्या हुआ? और सबसे पहला सवाल ये कि क्या यहां पर कोई रामनवमी की यात्रा निकल रही थी? जी ना, तो यहाँ रामनवमी की कोई यात्रा निकल रही थी न, मैं यात्रा में शामिल था। मैं अपने घर में था, मेरे घर कुलदेवी का पूजन हुआ और मैं अपने घर में पूरे समय था। और जिस समय मैं अपने बीवी बच्चों के साथ में था उस समय पथराव किया गया और अचानक से 200-300 लोगों की भीड़ आके दरवाजा ठोकती है और कहती है हिंदुओं बाहर निकलो, हम तुमको मारने आए। और माँ बहन की गालियाँ दी जा रही थी और पूरे समुदाय को गालियाँ दी जा रही थी और इतने पत्थर बरसाए गए, ऊपर छतों से गुलेल से पत्थर बांध के मारे जा रहे थे। कहीं पेट्रोल बम का इस्तेमाल हो रहा था, पेट्रोल बम के इस्तेमाल के साथ में आप देख सकते हैं कि गाड़ी जला दी गई। 3 घरों के दरवाजे तोड़ दिए गए, चौथे घर में पथराव किया गया। मुझे आपके घर पे पथराव हुआ, ये सामने घर है, 3 शानदार मीटर लगे हुए हैं, वहां एक खरोंच भी नहीं आई, यहाँ सब कुछ टूट गया, ऐसा क्यों? इन्हें मैंने कहा कि घर में चले जाओ, अभी दंगा हो रहा है और कर्फ्यू लगने की सूचना आई है और इन्हीं लोगों ने मेरे घर पे पथराव किया है और यही लोग दंगों में शामिल हैं। और जितना मोहल्ला है ये पूरा मोहल्ला मेरे दंगों में शामिल था। और आपका पड़ोसी है जी, आपने उसे घर जाने के लिए कहा, सुरक्षा के लिए? मैंने उसको कहा कि घर में चले जाओ, सुरक्षा अपनी कर लो, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है, कौन मारेगा, तो अपन अपने घर में सुरक्षित रहो। पर उसने ही मेरे घर पे हमला करवा दिया। अच्छा, इसलिए ज्यादा आपको दुख हो रहा है कि आपके पड़ोसी ने आप पे हमला करा? हाँ जी, पूरा ये सभी लोग साथ में रहते हैं और कभी किसी तरीके की कोई समस्या नहीं करते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने 1992 के बाद में फिर से वही पुनरावृत्ति की है जो इन्होंने पहले की है। अच्छा, 1992 में क्या हुआ था? 1992 में भी इसी तरीके का इन्होंने पथराव किया था और मेरे घर पे मेरे पिताजी ने मेरा मुंह बंद किया था। आज 30 साल बाद वही पीढ़ी जो जवान हुई है और उसके घर छोटा बेटा है, तो उसके 18 महीने के बच्चे को उसको भी मुंह को बंद करके बैठना पड़ रहा है कि बेटा चुप हो जा, सामने वाला मारने आया है हमको और हमको मौत के घाट उतार देगा। तो इस तरह खौफ की भावना है। घर पर लिखा गया है कि ये मकान बिकाऊ है। यहाँ पत्थर आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं, ये हाल यहाँ पर सफाई होने के बाद का है। सामने एक बाइक खड़ी थी, इसको जला दिया गया है। इस घर का दरवाजा भी तोड़ने की कोशिश की गई। देखिए, यहाँ पे बाइक थी, इसको जला दिया गया। इसकी वजह से घर में भी आग लग सकती थी। ऊपर की शीट्स टूट गई हैं, खिड़की टूट गई है, दरवाजा टूट गया है। इसको आप उस वक्त जब हमला हुआ घर पे थे? हाँ, घर पे ही थे हम 3 जन, मैं मिस्टर और मेरा बेटा, हम 3 जन अंदर थे। हाँ। और उसके बाद में ना, कितने बजे की बात है ये? कितने बजे? 7:30-8 बजे तक की बात है। बहुत सारे जन जब हम दूर से देखते हैं तो ये था कि ये पथराव या टकराव रामनवमी की यात्रा को लेकर हुआ। यहाँ कोई यात्रा थी? नहीं, कोई यात्रा नहीं थी यहाँ पे, कोई यात्रा नहीं। यहाँ पे आके पत्थर से दरवाजा तोड़ रहे थे, एकदम नजदीक आके हमने टेका दिया उसको, बड़ी मुश्किल से हमारी जान हमने बची है। बहुत ज्यादा थे दरवाजा। तो उसको मजबूती देने के लिए टीन का शेड लगा दिया है। ये एक घर नहीं है, यहाँ पर भी ऐसा है और यहाँ पर भी दरवाजा तोड़ा गया है। तो यहाँ भी बच्चे भी अंदर थे, छोटे छोटे मेरे, तो फैमिली अंदर थी, वो अंदर ही बाहर दूसरे घर रहे थे, यहाँ अंदर ही थे ना, हम सब अंदर घर में दबे हुए थे। वो तो हम 5 मिनट नहीं आते तो हमारी लाशें निकलती घर से। अच्छा, ये बताइए, यहाँ तो दूर कहीं रामनवमी की यात्रा कितनी दूर थी यहाँ से? यहाँ से बहुत दूर है, बाकी ऐसे पीछे से आ गए, एकदम से हमला हो गया यहाँ पे पथराव से। अच्छा, से एकदम हमला हो गया। तो यहाँ लगातार हमला हुआ। ये मीटर टूट गया है, दरवाजा टूट गया है, सामने वो घर है उसके शीशे टूट गए हैं
तो देखिए कि ये जो गली है वो दूसरे समुदाय के मोहल्ले से जुड़ती है। वहां बड़े स्तर पर पथराव हुआ, पत्थरों की बारिश हुई और यहां आते आते यहां से आगे नहीं बढ़ पाए और यहां देखिए आप सफाई हो गई है, इन पत्थरों को इकट्ठा कर दिया गया है। और अगर आप आगे देखेंगे तो आगे सब ठीक है, गली के सामने एक मंदिर दिखाई देगा, आगे सब ठीक है। यानी जहां मोहल्ले में घुसने की कोशिश हुई वहां सबसे ज्यादा टकराव हुआ और अब सारे मोहल्ले वाले यहां खड़े हैं, डरे हुए हैं। कुछ मकानों पर लिख दिया गया है कि यह मकान बिकाऊ है। ये खरगोन की हिंसा का सच है। रामनवमी को बीते हुए कई दिन हो गए, आज भी यहां कर्फ्यू